राम मंदिर चंदा चोरी का मसला ठंडा नहीं पड़ा था कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में भी चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में एसीबी ने जाल बिछाकर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि इस मामले में 18 करोड़ रुपए की चोरी की गई। चोरी का धुआं मंदिर ट्रस्ट ने भांप लिया था। उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी कर दी थी, लेकिन यह मामला तब उछला जब राज ठाकरे ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंदा चोरी पर सवाल भी उठाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अभी भी सुलग रहा है। चंद लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए हाथ मारा, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की पुरजोर कोशिशें जारी हैं। इसी सुलगते अंगारे से करीब 1500 किलोमीटर दूर मुंबई में ऐसी ही आग लगी। ठीक उसी तरह चंदा चोरों ने बकायदा ग्रुप बनाकर दान पर हाथ साफ किया। आरोप है कि इस मामले में 18 करोड़ रुपए की चोरी की गई है। चोरी का धुआं मंदिर ट्रस्ट ने भांप लिया था। उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन ये मामला तब उछला जब राज ठाकरे ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंदा चोरी पर सवाल उठाए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को दावा किया था कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की चोरी हो रही थी। दरअसल जब राज ठाकरे दुनिया के सामने आए तो उनके हाथ में कागज का पन्ना था। उनका दावा था कि ये वो चिट्ठी है जिसे मंदिर ट्रस्ट ने डिप्टी सीएम को लिखा था और मंदिर में चोरी की बात कही है। ये चिट्ठी एकनाथ शिंदे को ट्रस्ट ने अप्रैल 2026 में लिखी थी। इसी चिट्ठी के आधार पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन उस पर सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट ने कहा कि राज ठाकरे ने चिट्ठी को गलत ढंग से लिया। कोई कर्मचारी दर्शन के लिए जो कुछ पैसा देते थे उनके ऊपर ये कार्रवाई किया। छोटा मोटा जो ये चोरी होती थी या दर्शन के लिए पैसा लिया जाता था पूरा बंद किया। सब कर्मचारी के जो फोन थे वो हमने बंद किया। बहुत एक्शन लेने के बाद अभी सारा जो अभी आपको दिख रहा है 90 या 98 तक हर वीक में पैसा दान पेटी में पैसा जमा होता है। ये सब उपाय योजना करने के बाद हुआ है। चिट्ठी बेशक हाथ लगी, लेकिन उस पर महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्यूरो जाल बिछा चुकी है। इस बात का पता किसी को नहीं था। आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपी रंजन पेंडुलकर सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 46 लोगों को निलंबित भी किया गया है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। मंदिर ट्रस्ट ने चोरी पर एक बड़ा दावा किया कि चोरी करने वाले कुछ लोगों के संबंध उद्धव ठाकरे की यूबीटी से हैं। मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में दान पेटी को लेकर जो 18 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था, उसको लेकर अब सिद्धिविनायक के जो ट्रस्ट हैं उन्होंने साफ तौर पर अपनी तरफ से अपना बयान रखा है और कहा है कि ये जो घोटाला हुआ था वो उनके कमेटी में नहीं बल्कि उद्धव गुट की जो टीम थी, यानी कि जो पुरानी टीम थी, उनके टीम के लोगों ने ये पूरा घपला किया है। ट्रस्ट ने साफ किया कि उन्होंने ही मंदिर चोरी की जानकारी पुलिस को दी और आरोपियों को पकड़वाया। संसद में सवाल, सड़क पर बवाल और अब सिद्धिविनायक चोरी। जाहिर है विपक्ष को एक साथ मुद्दों की लॉटरी हाथ लग गई है। हालांकि कुछ सुलझ गए, कुछ सुलझने को है, लेकिन विपक्ष का थाली पीटना जारी है। सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को ही ले लीजिए। शिकायत भी दर्ज हुई है, आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस कार्रवाई पर विपक्ष शांत रहता है या इस मुद्दे पर आरोपों की छौंक लगाकर गरमाने की कोशिश करता है। दतिया उपचुनाव में हार के बाद अब बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में दतिया से बीजेपी प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी ने भीतरघात के सबूत रखे और अब इसमें किसका नाम है और क्या सबूत आशुतोष तिवारी की ओर से पेश किए गए थे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बीजेपी भीतरघात करने वालों पर सख्त एक्शन लेगी, ये बयान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही दे चुके हैं। और उधर बीजेपी की हार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि दतिया की हार ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी से अब दूर हो रहा है। उधर बीजेपी का कहना है चुनाव में हार जीत तो होते रहती है, हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है। दतिया उपचुनाव के बाद अब बीजेपी में हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है।
सीएम हाउस में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कई मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आशुतोष तिवारी ने भीतरघात को लेकर बैठक में सबूत रखे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आशुतोष तिवारी भी अंदर मौजूद हैं और वो पूरे सबूत लेकर पहुंचे हैं कि कहां पर उनके साथ धोखा हुआ है, किन लोगों ने धोखा किया है, और अगर वो सबूत सही पाए जाते हैं समीक्षा बैठक के बाद तो एक्शन लिया जाएगा। ये एक गाड़ी और बाहर निकल रही है। ऐसी पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही थी और तमाम मंत्री, 8 से ज्यादा मंत्री जो है भरत सिंह कुशवाहा भी थे। भीतरघात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही साफ कर चुके हैं। जो भी नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आशुतोष तिवारी जो सबूत सामने रख रहे हैं, अगर वो सबूत उनके आरोप पर सही पाए जाते हैं तो जिनका वो नाम लेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल ने ये स्पष्ट कहा था अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी अनुशासनहीनता करेगा, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उन पर एक्शन लिया जाएगा। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद से कांग्रेस की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का जनाधार अब खत्म हो रहा है। बीजेपी ने बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया है। मैं समझता हूँ 13-14 घंटे जाम हाईवे पर लगा रहा, ये सबने देखा। और ये भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ है कि मोदी अमित शाह के शासनकाल में, हिटलर और तानाशाही के शासनकाल में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ लामबंद हुए और यहाँ तक लामबंद हुए कि पूरे देश को ये पता चल गया। अब समीक्षा बैठक में क्या कर लेंगे? समीक्षा तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आपके नरोत्तम मिश्रा के साथ जुड़े हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का तांडव दतिया में किया, किसी से छुपा नहीं है। अब जब छुपा नहीं है तो क्या समीक्षा करेंगे? उधर बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में हार ज्यादा मायने नहीं रखती, फिर भी बीजेपी नेतृत्व इस पर समीक्षा कर रहा है। जो भी कारण होंगे उस पर मंथन किया जाएगा। मैंने आपको कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। इसलिए महत्व नहीं रखता। एमएलए एमपी बनना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर जिनका भरोसा है उनके भरोसे को कायम रखना ये जीवन की आखिरी सांस। भीतरघातियों को आखिरी संदेश क्या कहेंगे? भीतरघातियों को आखिरी संदेश भीतरघाती कौन है नेतृत्व संज्ञान में लेगा। अगर लेकिन आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। कुल मिलाकर दतिया में जीत से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लगातार हार के बाद से निराश कांग्रेसियों को बूस्टर डोज मिल चुका है। भोपाल से शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने संसद में सनातन का अपमान किया और आज ये आस्था की बात कर रहे हैं। सपा ने अयोध्या को रक्त रंजित किया था। सपा का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है। ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा ने सदन में स्पीकर का भी अपमान किया है। विपक्ष यूपी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। राम मंदिर दान विवाद को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ट्रस्ट के अंदर सरकार का कोई भी दखल नहीं है। विपक्ष राम भक्तों को अपमानित करने का काम कर रही है। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। 1100 से अधिक कर्मचारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उस पूरे प्रांगण में इतने कार्मिक कार्य करते हैं और 1100 से अधिक लोगों के बीच में कुल 8 लोग इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भूमिका उस मामले में उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण थे उस आधार पर पाई गई। संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों
और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है।